Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called endometriosis. Endometriosis, okay? Endometriosis means क्या है हमारा endometrial cell that grow outside the uterus, okay? मेनली क्या है एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियल सेल्स है जो हमारे यूट्रस में रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ओके, इसमें अगर हम बात करें हमारे कोजिस की, तो कोजिस जो है वो मेनली शो करता है ये हमारे थ्रू सैमसन थ्योरी। ठीक है, सैमसन थ्योरी जो है वो हमारा मेन कोज है। ठीक है, सैमसन थ्योरी मतलब क्या है, सैमसन थ्योरी आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन प्लस अनदर नेम क्या है इसका, थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेन कोज हमारा क्या है, दैट इज रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बोला कि जो हमारा एंडोमेट्रियोसिस है मींस एंडोमेट्रियल सेल्स ग्रो आउटसाइड द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियस। मेन कॉजेज दैट आर सैमसन थ्योरी। सैमसन थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन प्लस थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से ही समझ आ रहा है क्या होगा जब हमारा ब्लीडिंग फेस आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेस मतलब मेंस्ट्रुएशन फेस जो होगा उस टाइम पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। नॉर्मली क्या है, मानो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है तो जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो क्या करते हैं, शट ऑफ होते हैं और वो वेजाइना के थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं, आउटसाइड हो जाते हैं हमारी बॉडी से। बट इसमें क्या है, रेट्रोग्रेड मीन्स कि वो पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन होगी तो जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब से होकर के वो कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे फॉल डाउन इनटू आर ओवरीज। ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के नीचे क्या रहती है, हमारी ओवरी, तो ये क्या करते हैं, हमारी ओवरीज में जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड ओवरी के बाद फर्स्ट हमारी ओवरी में जाएंगे, उसके बाद हमारा सेकेंडली कहाँ पहुंच जाते हैं, पेल्विक कैविटी। ठीक है, उसके बाद पीछे मतलब रेट्रोग्रेड जाते 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 कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी से सर्कुलेशन के थ्रू होल बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। इसमें क्या हो, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो वेजाइना के थ्रू बाहर जाने चाहिए थे, अब वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आएगी तो एंडोमेट्रियल सेल्स ब्रेक डाउन होंगे और वो फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे और वहां से हमारी ओवरीज में चले जाएंगे, फिर हमारी पेल्विस में, पेल्विक कैविटी में, देन एब्डोमिनल कैविटी और फिर सर्कुलेशन के थ्रू हमारी होल बॉडी में जो ये चले जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पूछा जाए विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा जो है वो देखने को मिलता है, तो इसमें CA 125 लेवल आर इंक्रीज। ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियोसिस में हमारा कौन सा जो है वो कार्सिनोमा जो है वो देखने को मिलता है, कौन सा लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, CA 125 लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। प्लस एंडोमेट्रियोसिस में एक और चीज़ याद रखना, इसमें ट्रायड जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ट्रायड किस चीज़ का होगा, एक तो इसमें क्या रहेगी, हमारी पेन रहेगी। ठीक है, फर्स्ट मतलब ट्रायड सिम्टम क्या है, पेन। सेकंड पेशेंट में जो है इनफर्टिलिटी रहेगी एंड थर्ड वन इज आर एड्रीनल मास देखने को मिलेगा। और ये जो एड्रीनल मास है वो किस मतलब लाइक शेप का होगा, दैट इज कॉल्ड चॉकलेट मतलब चॉकलेट कलर का होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चॉकलेट साइन या चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्रायड देखने को मिलता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा विच टाइप ऑफ लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। एक इसमें सैमसन थ्योरी का याद रखना, इसमें रेट्रोग्रेड एमनेशिया को रेट्रोग्रेड हमारी मेंस्ट्रुएशन को दिखा रहा है, और प्लस हमारा CA 125 इंक्रीज रहता है, दूसरा हमारा ट्राइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब इसमें आपको पूछा जाए साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारी एंडोमेट्रियोसिस की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस दैट इज कॉल्ड आर ओवरी। ओवरी, और ओवरी में क्या देखने को मिलता है हमारा चॉकलेट साइन, जो मैंने अभी बताया। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन में ये आ सकता है कि चॉकलेट साइन किस डिजीज में या किस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड आर एंडोमेट्रियोसिस। सेकंड मोस्ट कॉमन जो साइन मोस्ट कॉमन जो लोकेशन है दैट इज कॉल्ड आर पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है, याद रखना। मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारी? ओवरी, और सेकंड मोस्ट कॉमन साइट की हम बात करें दैट इज कॉल्ड आर पेल्विक कैविटी। और मैं बोलूँ लीस्ट कॉमन साइट मीन्स कि जिसमें बहुत कम चांसेस है कि एंडोमेट्रियल जो सेल्स है वो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आर ब्रेन प्लस स्प्लीन, ठीक है। ब्रेन या स्प्लीन में लीस्ट कॉमन साइट है कि हमारा जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो वहां तक पहुंचेंगे। हम बात करें हमारे साइन एंड सिम्टम्स की, तो क्या क्या जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो जो मदर है सीवियर पेन कंप्लेंट करेगी, सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जैसे ही उसको मेंस्ट्रुएशन आएगी तो उस टाइम पे जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही है, और ये जो पेन है इंक्रीज होगी विद नंबर ऑफ साइकिल, मीन्स कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उसकी जो पेन है वो हर साइकिल में इंक्रीज होती रहेगी। जो हमारा इसमें जो पेन है वो किस टाइप की देखने को मिलती है, दैट इज डिसमेनोरेया प्लस डिस्पैरियोनिया, ठीक है। डिसमिनोरिया प्लस डिस्पैरियोनिया बहुत सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट साइन तो पेशेंट डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे सीवियर पेन हो रही है, और पेन में क्या बोल रहे हैं कि डिस्पैरियोनिया प्लस आर डिसमिनोरिया सिम्टम्स प्रेजेंट है, और वो पेन इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे उसकी साइकिल्स जो बढ़ रही है, ठीक है। सेकंड सिम्टम क्या बोला मैंने? चॉकलेट साइन देखने को मिलेगा या चॉकलेट सिस्ट हमें देखने को मिलेगी हमारी ओवरीज पे, ठीक है। देन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटियन लेयर हो जाएगी। देन हीमोपोटाइसिस जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेगा। लास्ट में क्या हो गया कि मान लो पेशेंट का अब इतनी सीवियर स्टेज हो गई है कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, आईज से भी ब्लीड हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। ब्लीडिंग जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई उस टाइम पे पेशेंट को ब्लीड कहाँ से हो रहा है? नोज से भी हो रहा है, आईज से भी हो रहा है। उस फेज को हम क्या बोलते हैं? विकेरियस ब्लीडिंग। ये जो है वो मोस्ट सीरियस या हम बोल सकते हैं एंड स्टेज है हमारी एंडोमेट्रियोसिस की, ठीक है, ओके। अब हम बात करें मैनेजमेंट की कि हमें क्या क्या जो है इसमें मैनेजमेंट जो है वो मेन करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट में मेन हमारा क्या है कि हमने डिक्रीज करना है हमारे एस्ट्रोजन के लेवल को, ठीक है। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और जब हमारा एस्ट्रोजन का लेवल कम रहेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा एमनोरिया भी जो है वो लीड करेगा, ठीक है। फर्स्ट हमने हमारा एस्ट्रोजन के लेवल को कम करना है, दूसरा हमने मेंटेन करके रखना है एमनोरिया को, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगी तो जो हमारे एंडोमेट्रियल सेल्स है वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, शेड ऑफ नहीं होंगे, और वो जो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने पेन को कम करने के लिए फॉर डिक्रीज पेन हम जो है वो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका मिनोमिक्स याद रखना। इसमें फॉर पेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारी? दैट इज 2 days, डोमिनोज, पिज्ज़ा, गोट,
लेट, ठीक है। ये मिनोमिक्स है हमारा। ये जो ड्रग्स है वो हम यूज करते हैं टू डिक्रीज करने के लिए पेन को। टुडे मीन्स ट्रांसमिक एसिड, डी मीन्स डायनाजोल, P means progesterone and G means GnRH हॉर्मोन्स या GnRH जो हम आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स सिंथेटिक हॉर्मोन्स देंगे। L मीन्स लैक्ट्रोजोल, ठीक है। डिक्रीज करने के लिए पेन को हम मेनली क्या देते हैं, हमारा ये मिनोमिक्स याद रखना, 2 days डोमिनोज पिज्ज़ा गोटलेट, ठीक है, समझ आ गया। आपको इसमें पूछा जाए, याद रखना हमारा मेन मैनेजमेंट क्या है। एक तो अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस पूछ लिया जाए तो ये याद रखनी है, और दूसरा हमारा इसमें मेन कंसेप्ट क्या रहेगा कि हमने एस्ट्रोजन के लेवल को कम करना है एज वेल एज हमारा एमनोरिया को मेंटेन करके रखना है। अगर आपको पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है हमारी एंडोमेट्रियोसिस के लिए, दैट इज कॉल्ड आर लेप्रोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज लेप्रोस्कोपी। और अगर आपको पूछा जाए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पूछी जाए दैट इज कॉल्ड आर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके, याद रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ड्रग्स याद रखना, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन हम किसको बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारे चॉकलेट सिस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, चॉकलेट सिस्ट देखने को मिल रहा है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, ठीक है, कि लेप्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस सिस्ट को ही रिमूव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी, ठीक है। अब हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो एंडोमेट्रियोसिस में क्या क्या रहेगी, एक तो हमारा डाइटरी मैनेजमेंट रखनी है हमने फर्स्ट। डाइटरी मैनेजमेंट मींस हमने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट या विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा इंटेक करे, बिकॉज ये किस में हेल्प करता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। जब एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा किसको लीड करेगा, ये एमनोरिया को, ठीक है। प्लस साथ में हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट्स है इनका भी काम क्या है, हमारे एस्ट्रोजन के लेवल को कम करना। तीसरा हमने डिक्रीज करना है स्ट्रेस लेवल को, ठीक है। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट मेन जो है हमारा दैट इज डाइटरी मैनेजमेंट। पेशेंट को बोलना है मेनली विटामिन सी। आपको डायरेक्ट इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है कि आप एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट है तो विच टाइप ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे, तो लाइक सिट्रस फ्रूट जिनमें विटामिन सी का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वो क्या करेंगे, हमारे एस्ट्रोजन के लेवल को कम करेंगे, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट हम दे सकते हैं, और स्ट्रेस लेवल को हमने कम रखना है, ठीक है। अगर हमारा मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी है, माइल्ड पेन है या मॉडरेट है या फिर हमारी सीवियर पेन है। अगर माइल्ड पेन है तब तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या दे सकते हैं, हमारा लाइक नसेट्स दे सकते हैं, मेफ्टल स्पाज्म जिसको हम मेफेनिक्स एसिड बोलते हैं, या ब्रूफिन दे सकते हैं, ठीक है, ब्रूफिन या फिर हमारा मेफ्टल हम दे सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट में हम ओसीपीस जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। ओसीपी का मतलब क्या है, इसमें ओसीपी हमने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, ओसीपी कंटिन्यू रहेगी और इसमें नॉन आयरन ओसीपीस देनी है, ठीक है, समझ आ गया। कंटिन्यू करनी है ओसीपी प्लस नॉन आयरन ओसीपी देनी है, ठीक है, कि उसमें आयरन वाली टैबलेट नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो कोर्स है वो मैक्सिमम हमारा 3 मंथ तो होना ही चाहिए, ठीक है। और सीवियर अगर पेन है तो इन दैट कंडीशन हम पेशेंट को GnRH जो है वो दे सकते हैं। इसमें हम GnRH कंटिन्यूस मैनर में यूज़ करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, हमारा डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल।
प्लस इसमें हम ड्रग क्या दे सकते हैं हमारा, मैंने इसमें बोला था लेट्रोजोल भी दे सकते हैं। लेट्रोजोल का भी काम क्या है हमारा, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को कम करता है, डिक्रीज एस्ट्रोजन, वाई इनहिबिटिंग एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मीन्स कि जो हमारा एंड्रोजन बना होगा उससे क्या है, एस्ट्रोजन नहीं बन पाएगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन बाय इनहिबिटिंग एरोमेटाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एंडोमेट्रियोसिस में क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा एंडोमेट्रियोसिस है उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे एंडोमेट्रियल सेल्स है दैट आर ग्रो आउटसाइड आर यूट्रस, इसमें मेनली CA-125 लेवल्स आर इंक्रीज, ट्राइड आर प्रेजेंट, दैट इज पेन, इनफर्टिलिटी एंड द एड्रिनल मास आर सीन। एड्रिनल मास मतलब कि चॉकलेट सिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। चॉकलेट सिस्ट है तो हम उसमें क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी। इसमें जो मेन कोज है दैट इज सैमसन थ्योरी। सैमसन थ्योरी मीन्स थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन एंड थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसमें जैसे मेंस्ट्रुएशन होगी तो जो हमारे एंडोमेट्रियल सेल्स है वो पीछे वाली डायरेक्शन में, मीन्स कि उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हमारे ओवरीज में। मोस्ट कॉमन साइटिस आर ओवरी, सेकंड इज आर पेल्विक कैविटी, और लीस्ट कॉमन साइटिस आर ब्रेन एंड स्प्लीन। देन हम साइन एंड सिम्टम की बात करें, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक मदर है उसको क्या हो रहा है, डिस्पेरियूनिया डिसमेनोरिया प्रेजेंट है और वो बोल रही है कि उसकी पेन हमेशा इंक्रीज हो रही है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने पे, ठीक है। तो और प्लस चॉकलेट सिस्ट हमें प्रेजेंट है, और तो आप कौन सी कंडीशन जो है वो एज्यूम करोगे या क्या डायग्नोज करोगे, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। इसमें बोकारियस ब्लीडिंग आपको डायरेक्ट आ रहा है कि एक पेशेंट आ रहा है उसको नोज से ब्लीड, उसको एंडोमेट्रियोसिस था, अब उसको नोज से आई से क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है। तो वो कौन सी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो दैट इज आर एंड स्टेज या सीवियर स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इसमें मेन हमारा मैनेजमेंट में क्या रहेगा, हमने एस्ट्रोजन के लेवल को कम करना है और मेंटेन करना है एमनोरिया को। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो 2 days डोमिनोज पिज्जा गोटलेट, ये याद रखना है, इससे आपकी ड्रग्स आपको याद रहेंगी इजिली। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए दैट इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपी, और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। चॉकलेट सिस्ट प्रेजेंट है तो मैंने बता दी लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करेंगे, और नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को बोलेंगे उसने विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स या वेजिटेबल वो सबसे ज्यादा उनका इंटेक करना है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी में ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज है या जो एंडोमेट्रियल सेल्स है, ठीक है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज वो अब कहाँ चले जाते हैं, इनसाइड मायोमेट्रियम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोमायोसिस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा हमने क्या करा, हिस्टोपैथोलॉजी करी तो हमें क्या मिले, एंडोमेट्रियल टिश्यू कहाँ पे मिले, मायोमेट्रियम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आर एडिनोमायोसिस। ये मेनली देखने को मिलता है ड्यू टू, जब मायोमेट्रियम में पहुंच जाएंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मायोमेट्रियम हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने को मिलेगी वहां पर, ठीक है। हाइपरट्रॉफी मिल गई, मान लो मायोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ गई, तो उसमें क्या होगा, जो यूट्रस है वो भी क्या देखने को मिलेगा, इनलार्ज्ड। यूट्रस इनलार्ज होगा बट वो भी कैसा होगा, दैट इज सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड, ठीक है। यूट्रस कैसा होगा, सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड होगा, और हम बोल सकते हैं ग्लोबुलर यूट्रस होगा। इसमें जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें जो उसका यूट्रस है वो कैसा देखने को मिलेगा कि वो 10 to 12 वीक्स प्रेग्नेंट यूट्रस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से ऐसे आ सकते हैं कि एक फीमेल हमारे पास आ रही है, वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे, हमने यूपीटी कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिए, उसमें कोई प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही, बट उसका जो यूट्रस है वो 10 to 12 वीक्स प्रेगनेंसी वाला लग रहा है या ग्लोबुलर यूट्रस लग रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मदर है उसको क्या है, एडिनोमायोसिस, मीन्स की एंडोमेट्रियल टिश्यूज इनसाइड द मायोमेट्रियम जो है वो चले गए हैं, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना जो यूट्रस है हमारा नेवर मोर देन 12 वीक्स जो है उसकी सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है, मतलब मोर देन 12 जो है ये इनलार्ज नहीं होता है। और इसमें जो यूट्रस है हमारा वो कैसा होगा, पेनफुल होगा देखने में, प्लस टेंडर होगा, ठीक है।
एक मदर की कंप्लेंट क्या रहेगी कि उसका यूट्रस कैसा है, पेनफुल है प्लस टेंडर है। इसमें अगर आपको पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज आर MRI, और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं हिस्टेरेक्टमी। ओके, मैनेजमेंट में क्या है तो हिस्टेरेक्टमी जो है वो हम इसमें कंडक्ट करते हैं। ओके, समझ आ गया। इसमें अभी हमने क्या स्टडी करा है, एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब क्या है, जो हमारे एंडोमेट्रियम अब सेल्स है वो कहाँ चले गए, हमारे मायोमेट्रियम में भी चले गए हैं, तो उसके कारण मायोमेट्रियम हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। जब मायोमेट्रियम हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो हमारा यूट्रस भी क्या है, साइज इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमें 10 to 12 वीक्स वाला प्रेगनेंसी वाला यूट्रस लगेगा। और जो 10 to 12 वीक्स प्रेग्नेंट यूट्रस है वो किस शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर शेप का होता है। इसमें यूट्रस कभी भी 12 वीक से ज़्यादा वाला जो है वो शेप नहीं आती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अगर आपको चॉइस पूछी जाए तो MRI, और मैनेजमेंट इज द हिस्टेरेक्टमी। और जब भी हम मदर का यूट्रस चेक करेंगे तो मदर कंप्लेंट करेगी कि उसको यूट्रस में पेन हो रहा है, प्लस यूट्रस जो है वो टेंडर जो है वो फील होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड आर एडिनोमायोसिस। ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था। एक हमने क्या स्टडी करा, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में एक तो आपको CA 125 में से आ सकता है, ट्राइड में से सिम्टम मतलब क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट कॉमन साइट में से आ सकता है, लीस्ट कॉमन साइट कौन सी है वो, और साइन एंड सिम्टम्स तो डायरेक्टली याद करना, प्रैक्टिस बेस्ड या आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ड्रग ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में याद रखना कि हमने कौन से टाइप के फ्रूट्स या वेजिटेबल जो है पेशेंट को देने हैं। दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस डायरेक्ट या तो डेफिनेशन के इसमें भी आ सकता है। दूसरा इसमें आपको डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि हमें कितने साइज का यूट्रस जो है वो देखने, कितने वीक्स का जो है यूट्रस देखने को मिलेगा, और किस शेप का देखने को मिलेगा, और मदर क्या कंप्लेंट करेगी, प्लस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है और मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट आर एंडोमेट्रियोसिस एंड आर एडिनोमायोसिस। अगर कोई भी डाउट होगा देन यू विल आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।